हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 16 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन। इस क्लास में हम डेली 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आज इस क्लास में हम करेंगे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और महत्वपूर्ण पुरस्कार जो हाल ही में प्रदान किए गए हैं उन सभी की चर्चा इस क्लास में करेंगे, तो अंत तक बने रहें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन आर्मी डे यानी कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को। और यह 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ एम करियप्पा बने थे, तो इसलिए 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। सन 2024 में इसकी थीम क्या रखी गई है? राष्ट्र की सेवा में इसकी थीम है। और इंडियन आर्मी का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्म, यानी कि सेवा ही परम धर्म है, इसका ध्येय वाक्य है। और जो परेड कमान हो रही है 2024 में, इसका नेतृत्व करने वाले कौन है? मध्य कमान लखनऊ। तो यह इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? 2024 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि 5 स्टार रैंकिंग प्राप्त करने वाले कितने आर्मी के व्यक्ति बने हैं, तो इसमें अब तक 2 ही बने हैं। सबसे पहले एम करियप्पा, दूसरे हैं सैन मानेकशॉ जो 1971 के वार से संबंधित हैं। इनको यह अवार्ड दिया गया था 5 स्टार रैंक। सन 2024 में इंडियन आर्मी के द्वारा 2024 को कौन सा वर्ष मनाया जा रहा है? प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष। इंडियन आर्मी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष मनोज पांडे। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर 1932 को, इसकी स्थापना हुई थी, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी, 1977 में एक्ट था 1978। अब हम देखेंगे जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। और इसी दिन डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो यह कहाँ पर प्रदान किया जाता है? यूएई देश के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। और 2023 का अवार्ड किसको दिया गया? जियोनी इन्फेंटिनो को दिया गया। ये वर्तमान में क्या है? फीफा एक संस्था है जो फुटबॉल की संस्था है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जियोनी इन्फेंटिनो, और जो इसके अध्यक्ष हैं इनको यह अवार्ड दिया गया। यदि आपसे पूछा जाए फीफा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार। फीफा बीच सॉकर वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर होगा? सन 2024 में यूएई में इसका आयोजन होगा। BR कम्बोज को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है? MS स्वामीनाथन अवार्ड, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। सविता कंसवाल, स्वर्गीय सविता कंसवाल को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है? तेंजिंग नार्गे साहसिक अवार्ड 2023 लैंड एडवेंचर के क्षेत्र में। यदि आपसे पूछा जाए तुलसी चैतन्य को वाटर एडवेंचर के क्षेत्र में और एयर एडवेंचर के क्षेत्र में अंशु को दिया गया। सुकृता पॉल को कौन सा अवार्ड दिया गया? टैगोर साहित्य पुरस्कार। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस वोक हैं, और इसका हेडक्वार्टर लुसाना स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। IOC की हाल ही में बैठक कहाँ पर हुई है? यह बैठक हुई है मुंबई में, और इसी में
तय किया गया कि 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। और पहले ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? एथेंस यूनान में, और 1896 में हुए थे। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली निर्विरोध महिला अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? पीटी ऊषा बनी है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है गोल्डन गर्ल। पीटी ऊषा की बायोग्राफी है गोल्डन गर्ल। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई में। और हाल ही में वनडे आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया भारत में, लेकिन इसमें विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता इंडिया रहा। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? अमेरिका और वेस्ट इंडीज देशों में होगा। फिडे के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? फिडे जो शतरंज से संबंधित है, इसके उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। और ये वही विश्वनाथन आनंद है जिनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 1991-92 में। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? चलिए तो हम देख देंगे इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स यानी कि तेज़ी से उभरते हुए बाजार निवेश को बढ़ावा देने वाले देशों में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें भारत की रैंक है दूसरी, और पहले स्थान पर चाइना रहा है। चाइना विश्व का 26.6% निवेश करता है, यानी कि चाइना में निवेश होता है, और भारत में 20% निवेश होता है। पिछली बार इसमें ताइवान सेकंड स्थान पर था, तो ताइवान को भारत ने रिप्लेस कर दिया है। तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? दूसरी है, और पहले पर है चाइना। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स। 80वीं रैंक किस इंडेक्स में आई है भारत की? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। 111वीं रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आई है। 40वीं रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में है। 161वीं रैंक किस में आई है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और 7वीं रैंक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई सा भी देश नहीं रहा। चौथे पर रैंक किस देश की है? डेनमार्क की है। और 7वें पर है भारत। चौथी रैंक किस में आई है? फायर पावर इंडेक्स में। इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे पर चीन। 126वीं रैंक पीस इंडेक्स यानी कि शांति और खुशहाली दोनों सूचकांक में भारत की रैंक आई है 126वीं। 127वीं रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आई है, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन में हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क हाल ही में कौन सा बना है? तो यह बना है पेंच टाइगर रिजर्व, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है। मध्य प्रदेश के यह सेवनी और छिंदवाड़ा जिले में, और महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। तो पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों इसका आंसर हो जाएगा। और यह भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बना है। तो इसका अर्थ क्या है? यानी कि रात के अंधेरे में प्राकृतिक प्रकाश तारों का उपयोग करके कुछ खोज करना, अनुसंधान कार्य करना, और प्रकाश प्रदूषण को रोकना, यानी कि जो कृत्रिम प्रकाश है उसके इस्तेमाल को कम करना, और जो तारों का प्राकृतिक प्रकाश है उसकी उपस्थिति में खोज करना, यह हो जाएगा डार्क स्काई पार्क। और भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कौन सा है? लेह लद्दाख इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, और यह 54वां टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व देश का 53वां टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है। रामगढ़ विषधारी जो 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। बांदीपुर, नागौरहोल, बन्नेरघट्टा और अंसी कुद्रेमुख ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटक राज्य में। कान्हा, पन्ना और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा हिल्स ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान और केवलादेव में भी स्थित हैं। पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? झारखंड राज्य में। सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। पेरियार, एराविकुलम और साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और यहीं पर कांगेर घाटी भी
पाई जाती है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन, जलदापरा, सिंहलाला नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। नामदफा टाइगर रिजर्व, मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और यहीं पर रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बिहार में। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है और यहीं पर संजय गांधी नेशनल पार्क भी है। डम्फा टाइगर रिजर्व, मुरलेन एंड नेशनल पार्क कहाँ पर है? मिजोरम राज्य में। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं पर नामदफा और मोलिंग नेशनल पार्क भी स्थित है। असम के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकई, मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क। मुकुर्थी मदुमलाई मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में, जिसको हाल ही में T+2 अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तेलंगाना में। और यहीं पर मृगवानी नेशनल पार्क भी स्थित है। अब हम देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच का 54वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह शीतकालीन बैठक हुई है जो 54वें क्रम की है। इसका आयोजन किया गया दावोस स्विट्जरलैंड में। और विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सभा का आयोजन प्रत्येक वर्ष दावोस स्विट्जरलैंड में ही होता है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और इंडिया की तरफ से इसमें किस किस ने भाग लिया है? इसमें स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी इन तीनों के द्वारा इसमें भाग लिया गया। और इस बार इसका ध्येय वाक्य क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट यानी कि विश्वास का पुनः निर्माण। विश्वास का पुनः निर्माण यह इसका ध्येय वाक्य रखा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक है 127वीं। लंदन में किस संस्था का हेडक्वार्टर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का। मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर किस संस्था का है? वाडा यानी कि विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी। जेनेवा में हेडक्वार्टर किस संस्था का है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में। और 11वां देश हाल ही में कौन सा शामिल हुआ है? तिमोर लेस्ते। बिम्स्टेक के पहले भारतीय महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि बने हैं। और इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में स्थित है और इसमें 7 देश शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन और नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना हुई 1989 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। और यहीं पर इंटरपोल का मुख्यालय भी स्थित है। और इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी और 2023 में इसका 100वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। नेक्स्ट एजेंसी है हमारी IUCN, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, जिसकी स्थापना 1948 में हुई और यह रेड डाटा बुक जारी करती है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। और इसमें हाल ही में एग्जिट किस देश ने किया है? अंगोला देश के द्वारा इससे एग्जिट किया गया है। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अब हम देखेंगे 6th क्वेश्चन। हाल ही में ऑप्टिकल 8 उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च करने वाली संस्था कौन सी है? यह एक जासूसी खुफिया जानकारी प्राप्त करने वाला उपग्रह है जिसको JAXA जो जापान की स्पेस एजेंसी है इसके द्वारा लॉन्च किया गया। और इसका रॉकेट कौन सा है? HIIA रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसका निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? मित्सुबिशी कंपनी। और अंतरिक्ष में खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मिशन। GSAT-20 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया, जो स्पेस एक्स कंपनी का एक रॉकेट है।
POEM-3 एक्सपोसैट, इन दोनों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C-58 के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑफ जून 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्वीडन देश के द्वारा। अमेरिका ने हाल ही में एक चंद्र मिशन भेजा था जो असफल हो चुका है, उसका नाम क्या है? पेरेग्रीन मिशन। तो अमेरिका का चंद्र मिशन है जो साउथ पोल पर लैंड करने वाला था लेकिन असफल हो गया। लूपैक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, किन दो स्पेस एजेंसियों का मिशन है? इसरो और जाक्सा। क्वेड, क्वेड क्या है? इसमें 4 देश शामिल हैं जो मालाबार अभ्यास करते हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। I2U2 जिसको वेस्टर्न क्वेड के नाम से जाना जाता है, इसमें 4 देश शामिल हैं, इंडिया, इजराइल, अमेरिका और UAE। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिडो हैं और जापान की राजधानी टोक्यो है जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की संसद का नाम है डाइट और जापान की मुद्रा का नाम है येन। तो ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी हैं। नेक्स्ट है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को उत्तरायण किस राज्य में कहा जाता है? गुजरात राज्य में कहा जाता है। और हाल ही में इस त्यौहार पर केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो केरल की बात हम आज करेंगे। केरल में एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर जो लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है और हाल ही में यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मकर विलक्कू त्यौहार मनाया गया है। तो मकर संक्रांति को मकर विलक्कू के नाम से कहाँ पर मनाया जाता है? केरल के सबरीमाला मंदिर में। तो मकर संक्रांति का खिचड़ी नाम किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। लोहड़ी कहाँ पर कहा जाता है? हरियाणा और पंजाब में। पोंगल के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु राज्य में। बिहू कहा जाता है असम राज्य में। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण उत्सव। गज उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में मनाया गया है। नवरोज क्या है? यह पारसी धर्म का नववर्ष है जिसको हाल ही में अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और इसमें शामिल कौन कौन से? कुंभ मेला, नवरोज, गरबा नृत्य, छऊ नृत्य, कालबेलिया नृत्य आदि को शामिल किया गया है। नुआखाई, धानु यात्रा और रज पर्व किस राज्य से संबंधित उत्सव हैं? ओडिशा राज्य से संबंधित। इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? गोवा में मनाया गया है। कटी बिहू और रंगोली बिहू का संबंध किस राज्य से है? असम से। वंगस वैली फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य में। बथुकम्बा और बोनालू त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। दशहरा महोत्सव को नाडा हब्बा कहाँ पर मनाया गया है? मैसूर कर्नाटक में। खादी माटी कला महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? गुजरात राज्य में मनाया गया है। हाल ही में भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास को डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो इसके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट सूर्य संकलन जो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें मुख्यतः 4 घटनाओं के बारे में बताया जाएगा। 4 घटनाओं के बारे में डिजिटल रूप से दिखाया जाएगा। और ये 4 घटनाएं कौन कौन सी है? 1948 का जम्मू कश्मीर संघर्ष, 1961 का ऑपरेशन विजय जो पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकाला था, 1965 का भारत पाक संघर्ष और 1971 का बांग्लादेश, यानी कि जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो इन 4 संघर्षों को दर्शाया गया है और उसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया है? प्रोजेक्ट सूर्य संकलन। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संजय किसके द्वारा चलाया गया? इंडियन आर्मी के द्वारा। प्रोजेक्ट नमन यह भी इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया। हाथी प्रोजेक्ट कब चलाया गया? 1992 में। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट को कब चलाया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी तब ही घोषित किया गया था और इसलिए प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? यह मनाया गया राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है और यह 3 दिन चलने वाला फेस्टिवल है। और ऊंट पर जो कला की जाती है उसको कहते हैं उस्ता कला। और हाल ही में उस्ता कला का GI टैग किसको दिया गया है? राजस्थान राज्य को दिया गया है। BSF में अब तक भी ऊँटों का यूज किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात है गंगा रिसाला ऊँट वाहिनी, इनका इस्तेमाल पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो रेगिस्तान का इलाका है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है राजस्थान के बीकानेर जिले में। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण फेस्टिवल। नम्मा कंबाला यह एक कीचड़ में होने वाली भैंसों की दौड़ है जो कर्नाटक राज्य में होती है। हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तिरुवनंतपुरम केरल में। लोसर फेस्टिवल का संबंध किससे है? लद्दाख से।
हेरात फेस्टिवल, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो शिवरात्रि मनाई जाती है उसको कहते हैं हेरात फेस्टिवल। फूलदेई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। भूमचू फेस्टिवल सिक्किम। जल्लीकट्टू, यानी कि जो बैलों की दौड़ होती है जो पोंगल त्यौहार पर, यानी कि मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है और पोंगल के अवसर पर ही जल्लीकट्टू बैलों की प्रतियोगिता करवाई जाती है तमिलनाडु राज्य में। थाईपुसम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से। सूरजकुंड मेला जो फरीदाबाद हरियाणा से संबंधित है। चिकलकालो फेस्टिवल कहाँ पर होता है? गोवा में। मक्खन महोत्सव अंडोरी, इसका संबंध किससे है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। मुनव्वर राणा, हाल ही में मुनव्वर राणा का निधन हो गया है और ये रही उनकी पिक्चर। तो मुनव्वर राणा का हाल ही में निधन हो गया है और ये क्या थे? ये प्रमुख शायर थे उर्दू भाषा के और इनका जन्म कब हुआ था? रायबरेली उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और हाल ही में इनका निधन हो गया है गले का कैंसर होने के कारण। और ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इन्होंने एक माँ कविता लिखी थी जो काफ़ी फेमस हुई थी, तो इसके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं मुनव्वर राणा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार शहजादा नामक रचना के लिए सन 2014 में दिया गया था। तो हाल ही में किनका निधन हो गया है? मुनव्वर राणा का। अब है हमारा 11वां क्वेश्चन। MJ अकबर की पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन, यानी कि गांधी का जीवन 3 आंदोलनों में, ऐसी पुस्तक का अनावरण हुआ है। तो पुस्तक है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन, इसका अनावरण हुआ है। यह किसकी पुस्तक है? MJ अकबर की पुस्तक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह है हमारी कल की क्लास का क्वेश्चन जो हमने कल पढ़ा था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसके ऑप्शन है A महाराष्ट्र, B उत्तर प्रदेश, C गुजरात और D तेलंगाना। तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया और एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ा है। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।